जय श्री कृष्णा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। राहु और केतु आपको बल प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है। मंगल वर्गोत्तम में है, मंगल वर्गोत्तम में आपके चल रहे हैं 19-20 तारीख तक, 15 से लेके 20 तारीख तक ये मंगल वर्गोत्तम में चल रहे हैं। फिर भी वृश्चिक में रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के साथ आके अग्रेसिव हो गए, बहुत ज्यादा एग्रेशन से बचना है। किसी भी तरह के डिसीजन को लेने में, किसी काम को करने में बहुत अग्रेसिव नहीं होना है। बुध केंद्र में है, वक्री है, अष्टमेश है, तो प्रोफेशन को लेकर ये सफल चल, उसको प्रॉपर्टीज को लेकर, एसेट को लेकर ये सफल चल रहा है। और जो लोग लिटिगेशन को फेस कर रहे हैं, जिनकी जन्मपत्री वीक है, उनको लिटिगेशन परेशान कर सकता है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा कि जन्मपत्री कहाँ जा रही है। अगली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फोर्थ लॉर्ड शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है, जो प्रॉपर्टीज के मैटर को एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उठाव कर रहा है, आप उसको लेके कंसर्न है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि राहु आपके मेष नवांश में चल रहे हैं, जो चतुर्थ भाव में है। मदर पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेट की समस्याओं का ध्यान रखना है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को कंट्रोल रखना है थोड़ा। ये आपके, ये हो सकता है कि थोड़ा इनके रिजल्ट आपको ऐसे लगे कि शायद कुछ विम्सिकल हैं, कुछ आपको, तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से बचने की कोशिश करनी है। अब सबसे बड़ी बात यह हुई कि जैसे ही वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा आपके कन्या राशि में आ गए, और सुबह देखिए 8:53 से ही ये वर्गोत्तम में आ गए। वर्गोत्तम में आना एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि चंद्रमा भाग्येश भी है आपके। इससे बढ़िया और क्या चीज होगी। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, प्रॉपर्टीज को लेके रिशफल दिखा रहा है, और भी चीजों को लेके रिशफल, बड़ा सोच विचार, आपको सेंसिटिव बना रहा है, आप गंभीर होकर के कुछ विचार कर रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेके इनको। तो इस जन्मपत्री में सबसे बीस क्या है कि प्रोफेशनल चेंज को लेकर के ये मंगल बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, इनके नक्षत्रों की वजह से बड़ा उठाव है इसके अंदर। और उठाव किस चीज को हो रहा है, लाइबिलिटीज को लेके थोड़ी कंसर्न आ रही है, आपके प्रोफेशन को लेके कंसर्न आ रही है, एसेट को लेके कंसर्न आ रही है, लेकिन उठाव भी आ रहा है। गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर, स्टेबल है। कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो गए, या गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए हो गए, बहुत अच्छा वक्त है। बिजनेस करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, उठाव की तरफ जन्मपत्री जा रही है। अब ये हुआ सबसे बड़ी चीज कि जैसे चंद्रमा कन्या राशि में आ गए और शनि से दृष्ट हुए, तो ये शाम को 15:35 तक वर्गोत्तम में गए, और 15:35 से लेकर रात को 10:15 बजे तक करीब चंद्रमा आते हैं तुला राशि में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तुला राशि में चंद्रमा का आना इसलिए है कि राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर है। तो राहु की दृष्टि शुक्र पर हुई तो चंद्रमा विम्सिकल हो गए, राहु भी यहाँ विम्सिकल है, इफेक्ट कर रहा है 7th लॉर्ड, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न है। और वहां कोई डिसएग्रीमेंट अगर होता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत एग्रेसिवली डिसीजन नहीं लेना है, और आपको एहतियात बरतनी है। चंद्रमा खर्च भी करा सकता है, जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस बीच में, कुछ गलत ना हो जाए। यहाँ चंद्रमा स्ट्रेसफुल है, द्वादशेष भी स्ट्रेस में, खर्च हो सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। ट्रेवल होती है तो वो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है। इसके साथ ही फिर ये हुआ कि चंद्रमा 20 तारीख को वृश्चिक राशि में आ गए, और वृश्चिक राशि में आके चंद्रमा का एक बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बना कि 20 तारीख को चंद्र और बुध का एक कॉम्बिनेशन बना जो बड़ा क्लोज है। आपको इमोशनल ब्रेकडाउन से बचना है, जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है उनको विशेष ध्यान रखना है। और ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग है, तो भाग्य को बढ़ा रहा है, प्रोफेशन के अंदर मेजर चेंजेस लाता दिखाई दे रहा है। और थोड़ा एडमेंट आपको नहीं बनना है, मंगल और बुध आपको एडमेंट बना सकते हैं, और मंगल सूर्य आपको एग्रेसिव बना सकते हैं, तो थोड़ा इस चीज से बचने की जरूरत है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, ये कॉम्बिनेशन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रेस में ला सकता है, और उसको थोड़ा, हालांकि बेटर है, एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन थोड़ा डिसएग्रीमेंट को लेकर ही कुछ हो सकता है, वहां एक इरिटेशन डेवलप कर सकता है। आपको थोड़ा एहतियात बरतना है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हों, या फिर किसी भी प्रकार के नौकरी पेशा, किसी काम के कामकाज को लेके ये एक ऐसी चीज बता रहा है, इसमें वर्कलोड ज्यादा बढ़ना वगैरह वगैरह हो सकता है।
अब चंद्रमा वृश्चिक राशि में है यहाँ पर, और इसके बाद चंद्रमा वीकेंड में धनु राशि में आ जाते हैं, जिनका गुरु के साथ एक एक्सचेंज चल रहा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। पैसे को लेकर के आपके उसको लेके कंसर्न आ रहा है और उसमें डेवलपमेंट भी आ रहे हैं, पैसा आ भी रहा है आपके पास में। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि में भी चंद्रमा 21 तारीख को वर्गोत्तम में, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। ये सुबह 7:12 से दिन में 2 बजे तक चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में है वृश्चिक। इसे भी आप काम में ले सकते हैं समय को, किसी नए टाई अप में, नई शुरुआत के अंदर, नए मुहूर्त के वगैरह। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा वर्गोत्तम में, वो फायदे मिले। कन्या का भी चंद्रमा आपके लिए फायदेमंद है। तुला का चंद्रमा में आपको बचना चाहिए, यानी 17 तारीख को दिन में 3:30 बजे के बाद जो चंद्रमा की पोजीशन होगी उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, आप इसका फायदा उठाएं। और राहु केतु आपकी जन्म पत्री को स्ट्रांग रखे हुए हैं। थोड़ी दर्द वर्द की शिकायत हो सकती है, मैरिटल पार्ट पर थोड़ी दिक्कत है, मैंने बता चुका हूं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी बहुत अच्छा चार्ट है। जय श्री कृष्ण।